एक इंसिडेंट नहीं है जो विराट कोहली के साथ पेश आया, इसके अलावा बहुत सारे जो फुटबॉलर्स हैं, बहुत सारे रेसलर्स जो हैं, उनकी लाइफ में भी इस तरह के इंसिडेंट आते हैं, इवन के रिंग में भी उनकी डेथ हुई है। तो क्यों इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते हैं? देखिए अगर मैं अमराज़ क्लब की बात करूँ तो हुँ, इसकी जो 2 बुनियादी अगर कैटेगरीज़ हैं तो एक वो हैं जो जेनेटिक कॉज़ेज़ हैं। जैसे मोरसी बीमारी है, हुँ, ख़ानदान में चली आ रही है, ठीक जो है। कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वो मुंतकिल होती है हुँ, और इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक ख़ास उम्र तक ज़ाहिर हुँ, नहीं होती ठीक है। और कुछ ऐसी जेनेटिक इनकी कॉज़ेज़ हैं हुँ, जो कि एक ख़ास लेवल ऑफ एक्सर्शन पे सामने आती हैं। ठीक जैसे है। एक फ़िज़िकल एक्सर्शन की लिमिट है, वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हुँ, तो जब एक ख़ास लिमिट ज़्यादा एक्सेस करेंगे, ओके। एक्सर्शन करेंगे फिज़िकल, हुँ, उससे उनका जो है वो खुदा ना ख़ास्ता एक दबाव हार्ट के ऊपर आ सकता है और अगर ठीक है। वो खुदा ना ख़ास्ता वो उनके अंदर की जेनेटिक कॉज़ है ऑलरेडी और हुँ, एक रिस्क हुँ, फैक्टर मौजूद है जो कि उनको नहीं पता, हुँ, तो ये चीज़ एग्रेवेट हो सकती है। ठीक है, और दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को इसका इल्म ही नहीं होता, ठीक है। ठीक है? आम तौर पे जो मोरूसी बीमारी है दिल की, इनमें हुँ, 20 से 40 साल की उम्र तक हुँ, ये खामोश होती है। अच्छा, कुछ इसकी कॉज़ेज़ हैं, ठीक है। ठीक है? जैसे दिल का सुराख होना और ऐसी हुँ, बहुत सी चीज़ें अगर वो सुराख की उसकी जो साइज़ है बहुत छोटा है हुँ, और ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ बहुत अच्छी है, तो ये हुँ, सामने नहीं आता। ठीक है। लेकिन अगर वो सामने आएगा तो वो इसी सूरत में आएगा, कोई पेचीदगी हो जाए, किसी हुँ, किस्म का कोई स्ट्रेस मिले उसको। ठीक तो है। ये वजह हो सकती है। दूसरा ये कि फ़िज़िकल जो एक्सर्शन है, एक्सर्शन बहुत वो ज़्यादा होता एक्सीड करती है। उससे है। उनको हो ओके। सकता है कि एक हार्ट पे दबाव या प्रेशर आ सकता है। ठीक है, आपने बोला कि जेनेटिक कॉज़ हो सकता है। तो एक्चुअली मतलब लाइक हार्ट एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मुझे ऐसा लगता है कि ह मेनली ज़्यादातर लोगों को भी यही लगता है कि आपने उल्टा-पुल्टा खाना खा लिया, जंक फूड हमारा जो इंटेक है उसका बहुत ज़्यादा होता है और स्ट्रेस एलिमेंट जो है वो आजकल की यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है और यंग जनरेशन में जो हार्ट के फैक्टर्स हैं, वो रिस्क हैं, वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। हर दूसरे-तीसरे इंसान को जो है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और इस तरह की इश्यूज़ हैं। तो ये वाक़ई जेनेटिक्स में आता है या फिर सिर्फ़ यही जो नॉर्मल एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट जो चीज़ें हैं ये आपको असरअंदाज़ करती हैं? देखिए, अगर आजकल बात करूँ जेनेटिक कॉज़ जो है बहुत थोड़े ही पेशेंट के अंदर है। बस अगर ठीक देखें है। उसकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। लेकिन हुँ, ज़्यादा इसके जो फैक्टर्स हैं वो एनवायरमेंटल हैं, ठीक है। एक्वायर्ड हैं, ओके, जिसका तल्लुक हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ है। ठीक है। जैसे कि वर्जिश का ना करना, हुँ, ठीक है? सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जिसे कहते हैं, जी, जी। ठीक है? वो अपनाना, उसके अलावा टोबैको यूज़ बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो है, गया है। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, हुँ, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ये सब चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं पे इस इंसान को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। हुँ, प्लस हमारे जो खाने-पीने की आदत हैं हुँ, और जो तरीक़ाकार है वो उस तरह से नहीं है, नहीं ठीक है, है? ऐसे तो उसमें चूँकि सिलेक्शन ऑफ फूड उस तरह की नहीं है, लोग उसको बिल्कुल, हेल्दी फूड को प्रेफ़र नहीं करते, वो जंक फूड की तरफ जाते हैं। तो वो ठीक जिसकी है। क्रेविंग ज़्यादा होती है, उसके अंदर हुँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, हुँ, तो वो फिर डेफ़िनेटली उससे आगे अगर अब मैं रिसेंटली आपको बता दूँ कि पाकिस्तान इस वक़्त नंबर 1 पे है। अच्छा, अगर शुगर की बात करें तो हुँ, पाकिस्तान पहले नंबर 4 पे था, ओके। फिर नंबर 3 पे आया, हुँ, हुँ, नाउ इस नंबर 1 पोज़ीशन पे आ रहा है और ये जो ठीक है। कंडीशन है इन 2050 हुँ, उसमें हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज़ होगा। तो अच्छा, शुगर एक नंबर 1 कॉज़ है। इट्स अ ओके, साइलेंट किलर ठीक और है। जो कॉज़ ऑफ डेथ है वो होती है हार्ट अटैक।